हम वेबसाइट बनाते हैं म्यूचुअल फंड की 10,000 के अंदर में, बट जब कोई उन्हें ऑनलाइन सर्च करता है वो विजिबल नहीं होती, तो उसका सर क्या पॉइंट? आज टाइम चेंज हो चुका है और लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी एसआईपीज़ में। बट सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये रेफरल बेस्ड बिजनेस है, बट आप कह रहे हो अभी ये ऑनलाइन बिजनेस भी आता है, तो ये तो आपकी बात कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे सर। तो रेफरल के बाद ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका सेटअप सही है उन्हें आज अच्छा बिजनेस डायरेक्ट भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि रेफरेंस पे ही है। तो सर ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने के लिए कॉस्ट क्या पड़ता है? तो एक बार आपका सेटअप सही है और आप टाइम के साथ गूगल में आप रैंक हायर करने लग जाते हैं। हेलो सर। हाँ मिकाइल, आज फाइनली हम म्यूचुअल फंड की आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर ही देते हैं। पूछो तो आज। सर हम वेबसाइट बनाते हैं म्यूचुअल फंड की 10,000 के अंदर में, बट जब कोई उन्हें ऑनलाइन सर्च करता है वो विजिबल नहीं होती, तो उसका सर क्या पॉइंट? ये लोग जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर जनरली वेबसाइट बनाते हैं ना, ये नेम से ही बनाते हैं कि हम ऑनलाइन एग्जिस्ट करें। जनरली है क्या, ये म्यूचुअल फंड बिजनेस ना प्योर एक रेफरल बेस्ड बिजनेस है। जैसे मेरी इन्वेस्टमेंट जिस भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर ने करवा रखी है, मैं उसको रिकमेंड करूंगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो जनरली ये रिकमेंडेशन बेस्ड बिजनेस है, बट जिन एडवाइजर्स ने ऑनलाइन अपना सेटअप सही से कर रखा है, उन एडवाइजर्स की वेबसाइट, उनकी प्रोफाइल ऑनलाइन सर्च होती है। तो सर जिन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन करेक्ट सेटअप कर रखा है तो उन्हें बिजनेस अच्छा मिलता है? म्यूचुअल फंड आजकल ना बहुत पॉपुलर हो चुका है। एसआईपी करो, बहुत पॉपुलर हो रखा है, तो लोग आजकल सर्च करते हैं। अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी की सर्च निकालोगे तो अराउंड थाउजेंड्स में होगी। अराउंड 15-17,000 दिल्ली की लास्ट मंथ की ऑनलाइन सर्च है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड एजेंट की। और अगर आप छोटी सिटीज, टियर 2 सिटीज में भी देखोगे, जैसे लखनऊ, कानपुर में भी, तो 800-900 पर मंथ सर्च आती है। तो आज टाइम चेंज हो चुका है और लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी एसआईपीज में, और वो समझ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एडवाइजर का क्या रोल है, अब लोग समझने लग गए हैं। तो वो सर्च करते हैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, वो काफ़ी सर्च करते हैं सिटीज़ में। तो जो लोग सर्चेबल है, जिनकी मतलब वेबसाइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है, जिन्होंने सोशल पेजेस अपने मेंटेन कर रखे हैं, जिन्होंने ब्लॉग्स वेबसाइट में डाल रखे हैं, मतलब गूगल की नज़र में जो ऑनलाइन अच्छे से एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हर महीने काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलता है। तो सर इसमें ये कीवर्ड्स का क्या रोल है? एक्चुअली हर लोकेशन में हर कोई डिफरेंट सर्च करता है। किसी लोकेशन में म्यूचुअल फंड एडवाइज़र ज़्यादा पॉपुलर है, कहीं पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा पॉपुलर है, कहीं पे एजेंट वर्ड ज़्यादा पॉपुलर है। और मोर ओवर, लोग जो ऐड में देखते हैं कि इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड सही है, ग्रो, ईटी मनी के एड्स देखते हैं, तो लोग क्या करते हैं अपनी वेबसाइट में ना ये कीवर्ड्स को ना, जो भी सर्च हो रहा है उसको पीछे एम्बेड करवा देते हैं। तो इवेंचुअली होता क्या, लोगों को इतनी नॉलेज तो है नहीं, लोगों को तो इन्वेस्टमेंट करनी है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, वो सर्च करते हैं ईटी मनी, सर्च करेंगे इंडिया बुल, सर्च करेंगे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। बट म्यूचुअल फंड एडवाइजर वो ही शो करेगा जिसकी वेबसाइट में ये कीवर्ड्स एम्बेडेड है। तो वो सर्च कर रहा है डायरेक्ट फंड कि मतलब इन्वेस्ट इन डायरेक्ट फंड, इन्वेस्ट इन ईटी मनी, पर दिख रहा है म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स। फिर वो क्लिक करता है, कॉल करता है, उनके ऑफिस में कॉल जाती है, तो बता देते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट में करना है तो ये वाली ऐप सही है, बट अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई हैंड होल्डिंग करे और आपको एक स्टेडी रिटर्न दिलाए, तो हम करेक्ट म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं। सो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। बट सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये रेफरल बेस्ड बिजनेस है, बट आप कह रहे हो अभी ये ऑनलाइन बिजनेस भी आता है, तो ये तो आपकी बात कॉन्ट्राडिक्ट करेगी ना सर। ये रेफरल बेस्ड बिजनेस है, बट रेफरेंस में भी अगर आप कभी भी किसी को रेफर करते हो, तो आज मैं आपको रेफर कर दूं कि मेरा ये म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, तो आप उसे गूगल नहीं करोगे। इमीडिएटली आजकल लोग गूगल करते हैं, और गूगल पे अगर वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर जिसे कि मैंने सजेस्ट किया है, वो अगर आपको मिल जाता है, आपने गूगल किया और आपको वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर सर्च में दिख गया और उसकी वेबसाइट आ रही है, उसका प्रोफाइल आ रहा है, तो एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। जब अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है तो बंदा ना कॉन्फिडेंट हो जाता है। मैंने आपको एडवाइस किया, किसी को आपने गूगल में सर्च किया, वो दिख गया, आपके मन में माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, मैंने इसी से ही करवाना है क्योंकि एक पॉपुलर बंदा है। तो आप पहले ही एक तरीके से सेल्स हो चुकी होती है, माइंडसेट में आप श्योर होते हो कि मेरे को इसी से ही इन्वेस्टमेंट करवानी है। फिर मीटिंग एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो इसलिए दोनों एक तरीके से रेफरल भी है और एक तरीके से ऑनलाइन भी है। तो रेफरल के बाद ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल इतनी ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं कि बिना रेफरेंस के भी लोग सर्च कर रहे हैं।
जैसे कि मैंने अभी बताया था, दिल्ली में 17,000 लोगों ने लास्ट मंथ सर्च किया, तो 17,000 लोगों को किसी ने रेफरेंस तो ना दिया होगा, उन्होंने जनरल जाके सर्च किया। तो जिनका सेटअप सही है उन्हें आज अच्छा बिजनेस डायरेक्ट भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रेफरेंस पे ही है, बट मतलब रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है। तो सर जब सबको पता है कि ऑनलाइन बिजनेस आता है, तो जितने म्यूचुअल फंड एडवाइजर है ये अपना ऑनलाइन बिजनेस क्यों नहीं सेटअप कर लेते? म्यूचुअल फंड में ये जो एडवाइजर्स होते हैं काफ़ी बिजी रहते हैं, और जो ये ऑनलाइन सेटअप की बात कर रहे हैं ना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले तो ये नॉन टेक लोग हैं, तो अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना ये नहीं समझते कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। कीवर्ड इंटीग्रेशन ये नहीं समझते कि कैसा कंटेंट लिखा जाए। ये एक अच्छा कंटेंट बता सकते हैं, बट वो कंटेंट जो कि गूगल में आपको सर्च पे ऊपर ले आएगा, वो ये नहीं समझते कि कैसे लिखा जाता है। मोर ओवर आपको ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं वेबसाइट पे, आपको अपने सोशल पेजेस पे पोस्ट डालने पड़ते हैं, और वो सब भी कीवर्ड से रिलेटेड होने चाहिए, तो जाके आप गूगल की सर्च पे टॉप पे आते हो जब कोई सर्च करता है। तो जनरली लोगों को, एक तो लोगों को लगता है कि ये शायद कंप्लायंस उन्हें अलाउ करेगा नहीं करेगा ये करने के लिए, तो पर बाकी जो लोग इसकी पावर समझ पाए हैं, जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं जिन्होंने सही तरीके से अपना ऑनलाइन सेटअप कर लिया है, चाहे आप कनक जैन की बात कर लो, अभिनेश कुमार की बात कर लो, या आप पंकज लारा जी की बात कर लो, किसी इनमें से किसी की बात कर लो, ये कंटेंट, ये सब एडवाइजर्स भी हैं, ये सब मार्केट पढ़ाते भी हैं, तो ये सब ऑनलाइन इतने अच्छे से चीज़ को समझ चुके हैं कि ये 100 टाइम्स उसका रिटर्न ले पाते हैं। ये बहुत पॉपुलर बन चुके हैं, और ऐसे ही बने हैं, क्योंकि आज आप इनमें से किसी का भी ऑनलाइन सेटअप चेक कर लो, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ऑनलाइन सेटअप परफेक्ट होना, आपका बेसिक एसईओ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने के लिए कॉस्ट क्या पड़ता है? ये ना सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है, ये मेजर देखा जाए तो, कि आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाए, आपके सारे सोशल, जो इतने भी 5 सोशल मेन प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, पांचों पे आपकी प्रोफाइल सही से सेटअप हो रखी हो, उसका डिस्क्रिप्शन सही से सेटअप हो रखा हो, आपका कीवर्ड्स उसमें इंटीग्रेटेड हो, तो मेजरली देखा जाए तो 2 महीने में ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट की जा सकती है बेसिक, जिसमें कि जिससे कि गूगल को लगे कि आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड एडवाइजर हो जिसको उसको टॉप में दिखाना चाहिए। इसकी कॉस्ट आती है 45,000 अप्रॉक्स। 45,000 वन टाइम चार्ज है जो हम जनरली चार्ज करते हैं इस चीज़ के लिए, बट इसके बाद भी उन्हें रेगुलर पोस्ट करते रहना है। तो ये जो रेगुलर पोस्ट करते रहना है वो खुद से भी कर सकते हैं, और अदरवाइज वो अगर हमारी टीम को बोलें तो एक नॉमिनल चार्जेस के लिए हम भी कर देते हैं। तो सर इसका मतलब तो हर म्यूचुअल फंड एडवाइजर को बेसिक एसईओ करवाना चाहिए? 100%। सिर्फ म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स को ही नहीं, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स या कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस को जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एसईओ करवाना ही करवाना चाहिए। बेसिक एसईओ से हमारा मतलब है कि उनकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाती है, उनके सोशल पेजेस परफेक्ट हो जाते हैं, उनके ब्लॉग्स सही जगह पे होते हैं, उनका बेसिक ऑनलाइन सिस्टम पूरा का पूरा सही बिल्ड हो जाता है। उसके बाद गूगल ऑर्गेनिकली भी आपको ऊपर ले आता है विद टाइम, क्योंकि गूगल एजिंग भी देखता है। तो एक बार आपका सेटअप सही है और आप टाइम के साथ गूगल में आप रैंक हायर करने लग जाते हो। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आजकल नई जनरेशन आ रही है वो टेक सेवी है, उन्हें ऑलरेडी ये चीज़ें पता है। तो जो मैच्योर म्यूचुअल फंड बिजनेसेस हैं, अगर वो ये सेटअप नहीं करवाएंगे तो उन्हें आज नहीं तो कल वो ओवरटेक कर जाएंगे। सो अब नई टेक्नोलॉजी में नए टाइम के साथ अपडेट रहने के लिए भी आपको गूगल में अगर आना है, ऊपर रहना है, सर्च में अवेलेबल होना है, तो आपका बेसिक सेटअप बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सर ये सेशन तो बहुत हेल्पफुल था। जो ऑडियंस हमारी अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके, अब उन पे अवेयरनेस हो गई है। हाँ, आप उनको सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स को जो कि अच्छा एयूएम रखते हैं बट आज भी उनका ऑनलाइन सेटअप सही नहीं, आप उनको जाके बताओ, उनसे ये चीज़ शेयर करो, और ये 100% हेल्पफुल है। अगर एक बारी यार 45,000 रुपये खर्च नहीं है, वन टाइम 45,000 खर्च नहीं है, और अगर आपको सिर्फ एक भी क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है तो आपने जो इन्वेस्ट किया वो तो निकल ही गया, और लाइफ टाइम आप जो इससे बेनिफिट लोगे विद दिस ऑनलाइन सेटअप, और आप गूगल की रैंकिंग में टॉप आने पे पता नहीं आप कितने ही क्लाइंट्स कन्वर्ट करोगे और आपको कितना ही से इनकम होगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मस्ट हैव। थैंक यू गाइस फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।